नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की एक और नई वीडियो में। जैसा कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो चल रहा है 4 से एसएससी जीडी का 4 फरवरी से, ठीक है। 4 को हमारा एग्ज़ाम हो गया, 5 को हो गया, 6 को हो गया, 7 को हो गया। अब जो हमारा एग्ज़ाम है वो है कल, यानी 10 जनवरी, फिर उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे करके 25 तारीख तक है, ठीक है। तो मैं आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ आज, ठीक है। क्योंकि मैं रोज़ वीडियो लगभग डाल रहा हूँ, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 2023 के, मैं सभी को कवर कर रहा हूँ। तो ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा में हमारे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना है। यहाँ पे DGEFE JMLK RTSU ORQP, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी का प्लेस वैल्यू देखेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। जो तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो सभी लॉजिक को एक तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकियों से अलग होने वाला है। तो पहले का लिखिए D का 4, G का 7, F का 6, E का 5। पहले ऑप्शन का लिख लिया J का 10, M का 13, L का 12 और K का 11। इनका प्लेस वैल्यू हो गया। R का हो गया 18, T का हो गया 20 और S का हो गया 19 और U का हो गया 21। O का हो गया 15, R का हो गया 18, Q का हो गया 17, P का हो गया 16। इनमें देखिए तो लॉजिक हमारा क्या बैठ रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखिए 4 से 7 हो रहा है, कितने प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। 10 से 13 कितने प्लस हो रहा है, 3 प्लस। 18 से 20 हो रहा है, कितने प्लस हो रहा है, 2 प्लस। और 15 से 18 3 प्लस हो रहा है। यानी देखिए इसमें जो लॉजिक लगा पहले और दूसरे अंक से, तो क्या लगा, +3 का लगा। दूसरे ऑप्शन में भी +3 का, चौथे ऑप्शन में भी +3 का। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इसमें 18 से 20 हुआ, यानी 2 प्लस हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बाकियों से अलग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बाकियों से अलग होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, देखिए 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है, यानी प्रेजेंट वैल्यू 3:4 है। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, इसके 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो हम अगर यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस सेम है, 3 4 1 का डिफरेंस, 4 से 5 1 का डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं रहता तो हम इसको बराबर करते। देखिए 4 से 5 हो गया, कितने यूनिट प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। और यहाँ पे कितने वर्ष इसका बढ़ गया, 3 वर्ष, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ पे 3 है। क्योंकि ये जो 3:4 था ये वर्तमान की आयु थी, आयु का अनुपात था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो गया, यानी बढ़ा कितना, 1 यूनिट बढ़ा। तो कितने साल पे, 3 साल पे, तो यानी 1 यूनिट का मान 3 साल हो गया, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितने साल हो गया हमारा, 3 साल हो गया। फिर हमसे कहा गया 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। हमें 21 वर्ष बाद आयु का अनुपात तभी मालूम होगा जब हम उनकी प्रेजेंट की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 यूनिट का मान 3 साल, तो 3 यूनिट का मान कितने साल, 9 साल। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी 9:12 हो जाएगा। यानी ये 9 अनुपात का मतलब क्या, 9 ईयर आया है। क्योंकि 1 यूनिट 3 साल था, तो हमने 3 यूनिट का मान निकाला, 9 साल। यानी ये 9 साल है, ये 12 साल है। अगर आपसे ये पूछता कि दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो होगा 9 और 12। लेकिन हमसे पूछा है किस वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 9 में 21 को जोड़ दें, तो 9 में 21 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। 12 में 21 को जोड़ देंगे 33 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 10 और 11 आ जाएगा। 10 11 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन को मार के यहाँ पे 10 और 11 लिख लीजिएगा, किसी एक ऑप्शन को, मान लीजिए बी को। तो 10 और 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा फिर से। देखिए अब प्रेजेंट की वैल्यू 3:4 दी है प्रेजेंट। फिर इसके 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना 4 से 5 हो जाता है। यानी अगर इनका डिफरेंस देखिए, 1 का डिफरेंस सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो हम इसको बराबर करते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 हो गया, यानी कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान यहाँ पे 3 साल दिया है। तो हमसे बोला है कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 21 वर्ष बाद आयु का अनुपात तभी हम निकाल पाएंगे जब उनकी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। यानी 3 यूनिट है यहाँ पे, 1 यूनिट का मान 3 साल, तो 3 यूनिट का मान 9 साल। यानी अगर एक लड़का है, उसकी जो एज है 9 साल है, और दूसरे लड़की की एज है 3 चौक 12 साल।
यानी वर्तमान अगर पूछता तो 9 साल और 12 साल हम दोनों लड़कियों की आयु बताते, लेकिन हमसे पूछा 21 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, उनकी आयु का अनुपात निकाल देंगे। 21 वर्ष का बाद मतलब 9 में 21 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 12 में 21 में 12 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो 3 हाँ में 30, 3 से 11 33, 11 12, ठीक है, 10 और 11 आ जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, मसल को CSMUEUL लिखा गया है, तो वंडर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बहुत आसान है। जैसे MUSCLE, इसी को देखिए CA इतना 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 लिखा गया है। देखिए MU यहाँ पर M है, यहाँ पर U है, ठीक है, वही रिपीट है। SC S यहाँ पर C, L यहाँ पे L, यहाँ पे E, यानी सभी को बस उलट पुलट के लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए M कहाँ पे चला गया, बस इसको देख लेते हैं, उसमें फॉलो कर देंगे हम। M यहाँ पे पहले से जाके तीसरे पे गया है, तो यानी W को भी हम तीसरे पर लाएंगे। W कौन से नंबर तीसरे पे है? यहाँ पर तीसरे पे तो E है, ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर तो O है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A में तो N है, नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर B। हमने पहले लॉजिक देख लिया कि सभी लेटरों को आपस में मतलब अदला बदली की गई, एक्सचेंज किया गया है, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, एक ही, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं देखना था इसमें। अगला प्रश्न है कि भारत का संबंध एशिया से, तो ढाका का संबंध क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका जवाब कमेंट करके देखिए, इसमें एक एरर है, एशिया भारत में सही तो है, अब बता लेंगे, बहुत आसान है। भारत का संबंध एशिया से, तो ढाका का संबंध क्या होगा? अगर आपको ढाका पता होगा कि बांग्लादेश की राजधानी है तो आप बता जाएंगे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें राजधानी तो पहले बात दी नहीं है। एशिया में देखिए भारत आता है, एशिया के अंदर भारत आता है, और ढाका किसके अंतर्गत आएगा तब? ऑप्शन के अनुसार बांग्लादेश, बांग्लादेश में ही तो ढाका है, वैसे ही एशिया में तो भारत है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऐसे भी बता सकते थे, ठीक है। अगला है कि दुख का संबंध सुख से, तो निर्दोष का संबंध क्या होगा? दुख का अपोजिट सुख होता है, तो निर्दोष, यानी जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, तो निर्दोष का क्या हो जाएगा? दोषी, ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि इसका अपोजिट है। निर्दोष का मतलब इनोसेंट, इनोसेंट, और उसका उल्टा दोषी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भेड़िया का संबंध मांसाहारी से, तो घोड़ा का संबंध क्या होगा? भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है, तो घोड़ा क्या जानवर है? जानवर तो है ही सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है कि वह मांस और मतलब भोज, शाकाहारी मतलब दोनों तरह से खाते हैं, मीट मतलब दोनों खाते हैं, शाकाहारी है। घोड़ा एक शाकाहारी, घोड़ा मांस नहीं खाता, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा का संबंध उपग्रह से, तो सूर्य का संबंध क्या होगा? ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, तो सूर्य, उपग्रह का मतलब सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, देखिए एक सैटेलाइट होते हैं प्राकृतिक, एक होते एक मतलब कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा सैटेलाइट बनाए जाते हैं, उसको मतलब ज़मीन से छोड़े जाते हैं, मतलब आसमान की तरफ, ठीक है, स्पेस से बाहर। तो देखिए उसके दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। अब प्राकृतिक उपग्रह में जैसे चंद्रमा हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है, मंगल के जो दो चंद्रमा फोबोस वो भी हैं, वो प्राकृतिक उपग्रह हैं, और उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वो सैटेलाइट, ठीक है, उसी को सैटेलाइट कहते हैं। सूर्य का संबंध क्या होगा? सूर्य एक तारा है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, हाँ, यहाँ पे एक दर्पण है, एक दर्पण है, इस दर्पण के सामने इस चित्र को रखा गया है, तो बताइए कौन सा फिगर बनने वाला है? तो देखिए पहली बात तो ये जो काला वाला है हिस्सा, और दर्पण के सामने रखेंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरफ चला जाएगा, और ये वाला हिस्सा इस तरफ चला जाएगा, यानी पहले कुछ इस तरह बनेगा, और ये काला वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा रंगा हुआ। तो रंगा हुआ हिस्सा इस तरफ भी है, इस तरफ तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसको कैसे उल्टा गया है, तो गलत, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। फिर F को देखें, F हमारा इस तरह है, जब दर्पण के सामने देखें तो वो इस तरफ आएगा, लेकिन वो इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर भी तो है, लेकिन उल्टा हो कर दिया गया है, इसको जल प्रतिबिंब बना दिया गया है, एक यहाँ पर बचा, एक यहाँ पर बचा, ठीक। अगर यहाँ पे देखें, ये वाला जो बॉक्स वाला हिस्सा है वो दाहिने तरफ चला आएगा, लेकिन वो रंगा हुआ नहीं होगा, यहाँ पर तो रंगा है, इसलिए ये गलत। बचा कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर C, तो C इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वही वाला है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है, दूसरा है, ठीक है।
तो देखिए हमें इसको पहले इस तरफ मोड़ना है, फिर जो आए पूरा हिस्सा इसको इस तरफ मोड़ देना। देखिए यहाँ पर दिया भी है ना। तो देखिए देखिए अगर हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो जो ये स्टार है एक यहाँ पर आएगा, फिर जब इसको दोनों तरफ मोड़ देंगे तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, यानी टोटल 4 स्टार आएंगे। टोटल 4 स्टार यहाँ पर तो हैं 4 स्टार, लेकिन ये कैसे यहाँ पर सट गया, मतलब एक दूसरे के पास ही होंगे। यहाँ तो पास नहीं, बहुत दूर है, इसलिए गलत। जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये जो छोटा वाला सर्कल है ये वाला, ये ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब इसको उस तरफ पलटेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नहीं है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब देखिए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूर दूर होंगे, यहाँ पर तो स्टार, देखिए यहाँ पर तो आयत है, सॉरी हाँ वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे स्टार कैसे आगे, गलत। ठीक है, और कौन सा हमने गलत किया था, एक ये वाला गलत किया था। और ये वाला देखिए, ये वाला गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो जो आया वर्ग हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे आ सकते हैं। जब हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो वो ऐसे होंगे, ना कि ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है।